नमस्कार। मैं वेद प्रकाश वाजपेयी एक बार फिर से हमारे अपने चैनल द इंटीजर एन2पी में आपका स्वागत करता हूं। और इस चैनल का उद्देश्य ही यही है कि हम आपको नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर ले जाएं। ठीक है, आज मैं आपके साथ, माता पिता के साथ, टीचर के साथ कुछ मुद्दे की बात करने आया हूं। मुद्दे की बात यह है कि एज अ मैथ टीचर मैंने एक चीज फील की है जो आपके सामने शेयर करना चाहिए। आखिर इस मैथ्स से बच्चे हमारे डरते क्यों हैं? क्या कारण है? कभी हमने सोचने की कोशिश की है हमारे बच्चे इससे क्यों भागते हैं? बचपन में कई सारे बच्चों का मैथ बहुत अच्छा होता है, ये आप भी गौर करते होंगे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ऐसा क्या हो जाता है कि मैथ्स से बच्चे भागने लगते हैं और बच्चे मैथ्स से डरते हैं। उनको लगता है जल्दी से मैथ्स एग्जाम खत्म हो जाए। तो उस मुद्दे पर हम आपके साथ आज कुछ डिस्कस करना चाहेंगे और देखते हैं कि आप कितने हमारे बातों से एग्री होते हैं और आप भी इस बातों को मानेंगे कि हाँ, ऐसा हमसे आपसे कुछ तो गलतियां हो रही है जिसका असर हमारे बच्चों पे पड़ता है। तो जो हमने एक समरी निकाली है एज ए टीचर, क्योंकि 15 साल से मैं मैथ्स ही पढ़ाता हूँ, मैथ्स को ही अपना पैशन मानकर चलता हूँ और मेरी कोशिश रहती है हमारे बच्चे कम से कम मैथ्स से तो न डरे। तो जो मुद्दे की बात मैं जानना चाहता हूँ, जो कारण जानना चाहता हूँ, जो आपके साथ, तो कारण आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। पहला कारण जो मुझे लग रहा है कि मैथ्स को हमने अपनी सोसाइटी का, अपने समाज का एक फोबिया बना के रखा है। मतलब मैथ्स इज अ सोशल फोबिया। आप यह पूछेंगे कैसे? गौर करिएगा, कभी आप पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते हैं, रिजल्ट मिलता है आपको, आप किसी टीचर से मिले या ना मिले, मैथ टीचर से जरूर मिलिएगा। उनसे बातें करिएगा, मेरे बच्चे का मार्क कैसे खराब हो गया। ऐसा होता है। घर आइए, बच्चों से आप कभी मिलते हैं, मैथ्स की बातें करेंगे अपने फ्रेंड्स के बीच। अगर बच्चों की बात होगी, हर कोई अपने मैथ्स की बातें करता है, हर सब्जेक्ट की बातें बहुत कम करता है अगर आप कंपेयर करेंगे तो होता क्या है कि हमने मैथ्स को बहुत हाई लेवल पे लेके चला गया हम लोग, जिसका कारण है कि मैथ्स को बच्चों ने बहुत अलग ढंग से सोच लिया है कि मैथ्स बहुत अलग सब्जेक्ट है। मेरा मानना यह है कि हर सब्जेक्ट की तरह मैथ्स भी एक सब्जेक्ट है। हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। हर सब्जेक्ट को आप एक तरह से देखिए, नो डाउट आपके बच्चे कुछ हद तक उनका डर कम होगा। दूसरा कारण जो हमें लगता है, यहाँ पे हम बोलना चाहेंगे जो मैथ्स टीचर नहीं है वो बच्चों को बोलते हैं मैथ्स ऐसा है, मैथ्स वैसा है, मैथ्स वैसा है। अब जिनकी जानकारी उनके पास नहीं है, मैथ्स एक ऐसा अकेला सब्जेक्ट है इसमें बिना रटे सिर्फ कंसेप्ट के भरोसे अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ टीचर्स से भी गलतियाँ होती है। उन्हें एक सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ा देंगे, उनको अच्छे मार्क्स आ गए, बच्चे को कंसेप्ट समझ में आया नहीं। जबकि आज के समय में बच्चों को एमसीक्यू में कई परेशानियां होती है, केस स्टडीज के क्वेश्चंस आते हैं, उनके कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम बच्चों को वो बताते ही नहीं है। कंसेप्ट बताइए, एप्लीकेशन बताइए टीचरों। आप अगर वहाँ से स्टार्ट करेंगे तो नो डाउट हमारे बच्चे इसको सीखेंगे और मैथ्स को एक अच्छा सब्जेक्ट मानेंगे, प्यार से उसको पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। कोई ऐसा एरिया नहीं है, आप हमें एक एरिया बता दीजिए जहाँ पे मैथ्स का यूज नहीं होता है। बट हमें दुख होता है कि बच्चों को हम कभी प्रॉफिट लॉस की बातें करेंगे, पैसे की लेन देन की बात करेंगे, इंटरेस्ट की बात करेंगे, परसेंटेज की बात करेंगे, रेशियो की बात करेंगे, हमारे बड़े बड़े बच्चों को नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं हम टीचर्स, हम पेरेंट्स कुछ गलतियां तो कर रहे हैं। इसलिए इस चीज़ों को हमें मानना पड़ेगा कि आप इस पे थोड़ा सा सोच विचार जरूर करिएगा। दूसरी बात, हम अपने बच्चों से बोलेंगे, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो लगातार बच्चों पढ़ते हैं,
आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, यूट्यूब का ज़माना आ गया है। कई हमारे यूट्यूबर्स भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करा रहे हैं, लेकिन खुद सिर्फ बकवास करा रहे हैं, लेकिन उनको बकवास ज़्यादा पसंद आती है। हमारा कहना है कि आप कंटेंट पे जाइए, अपना माइंडसेट बदलिए, अपने पढ़ने का तरीका बदलिए, मैथ्स में रेगुलरिटी लाइए। नो डाउट आप मैथ्स में अच्छा कर सकते हैं। मेरा भरोसा है कि मैं एज 15 साल तक यही करता रहा हूँ और आज बहुत सोचा समझा, उसके बाद वजह नहीं, मुझे भी अब अपने बच्चों के साथ आना है। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो दूर रहते हैं, उनको नहीं पता है कि मैथ्स कैसे उनको समझना है, क्योंकि सिर्फ यूट्यूब पैसा कमाने का माध्यम नहीं है। हम बच्चों के बीच जाकर उसको सिखाना चाहते हैं कि आप मैथ्स से डरिए नहीं, मैथ्स को अपना दोस्त बनाइए। कहीं लगता है कि आपको लगता है कि मेरी मदद चाहिए, तो आप प्लीज़ हमें बताइए, हम मिलकर करेंगे। हमारी टीचर कम्युनिटी आपके साथ खड़ी है। अपना माइंडसेट बदलिए। अपना माइंडसेट नहीं बदलेंगे क्योंकि माइंड हमारा सबसे पावरफुल है। हमने जो भी मैसेज दिया है, कई बार आप मैसेज आप जो दोगे दिमाग को, वही आपका दिमाग करेगा। कई बार आप गौर करिएगा। छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जिनका मैथ्स खराब है वो तो मैथ करते ही हैं, उनका एग्जाम खराब चला जाता है, आप मानते होंगे। और वो लास्ट टाइम तक सिर्फ ये सोचते हैं कि कहीं से कोई हमें अच्छा सा तुर्क का इक्का मिल जाए अगर हम पास हो जाएंगे। थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए। चैप्टर्स हैं कुछ ऐसे जो आपको एग्जाम में पास करा सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं और वो भी मैथ से डरते हैं, तरीका क्या होता है कि आप 3 घंटे एग्जाम देते हैं, एग्जाम में बहुत अच्छा, टेस्ट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोचिंग में टीचर बोल रहे हैं मेरा बेटा आपका बच्चा बहुत अच्छा करता है, ठीक है, बट 3 घंटे एग्जाम में कभी आप कैलकुलेशन में एरर कर देंगे, कभी फॉर्मूला भूल जाएंगे, कभी यूनिट्स देना भूल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये डर आपके बीच भी है। इसलिए उससे बाहर निकलिए। एक बार बाहर निकल जाइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा और आप नो डाउट बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपको लगता है कि मैथ्स अलग है, नहीं, अलग नहीं है बच्चे। ये मैथ्स आपका हिस्सा बनेगा और आई होप कि आप अच्छा करेंगे। आई होप इसी के साथ मैं ये जितने बोर्ड्स के बच्चे हैं, जो 10-12 के बच्चे हैं, जिनके लिए हम लगातार कोशिश करें कि आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स लाए, कोई परेशानी होता है जिसमें आपको लग रहा है चैप्टर्स में परेशानी है, तो आप हमसे जुड़िए, हम 100% आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।